नमस्कार। चैट जीपीटी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने ये जाना कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है, ये मतलब क्या है इसका, इसकी लॉन्चिंग कब हुई, इसके पार्टनर्स कौन कौन से हैं और ये किस टूल पे काम करता है, किस अलगो पे काम करता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इस एपिसोड में हम थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि चैट जीपीटी एक्चुअल में जितना कहा जा रहा है उतना यूजफुल है हमारे लिए, आम पब्लिक के लिए। और आज मैं चैट जीपीटी के फेवर में कोई बात नहीं करूंगा। आज जो भी मैं बात करूंगा वो चैट जीपीटी के अगेंस्ट बात करूंगा, जो मुझे लगता है कि ये हार्मफुल है कॉमन पीपल के लिए। कॉमन पीपल में हम आम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग इसका सबसे ज़्यादा यूज करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी, जर्नलिज्म प्रोफेशंस को बिलोंग करने वाले लोग, टीवी, प्रिंट मीडिया और अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, जो कंटेंट से उनका किसी न किसी तरह से नाता रिश्ता है। पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में और ओवरऑल डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी इन द सेंस कि समाज में सहिष्णुता, समाज में समानता और समाज में एक अवस्था कैसे कायम रहेगी चैट जीपीटी आने के बाद। ये मुझे लगता है कि समाज के लिए ये एक तरह से हार्मफुल है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में वहाँ के एक एमपी ने, जूलियन हिल ने, एक भाषण दिया। उस भाषण ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। उस भाषण, जो उन्होंने भाषण दिया, वो भाषण बेसिकली पार्टली चैट जीपीटी और एआई के थ्रू लिखा गया था। और उन्होंने ये कहा था कि एआई कुड कॉज मास डिस्ट्रक्शन, और ये वार्न किया था दुनिया को कि इट कुड रिजल्ट इन चीटिंग, जॉब लॉसेस, डिस्क्रिमिनेशन, डिसइंफॉर्मेशन एंड अनकंट्रोलेबल मिलिट्री एप्लीकेशंस। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? एक जागरूक पार्लियामेंट्रियन ने, एक जागरूक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश के एमपी ने इसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बताया। वो क्यों बताया, उसकी थोड़ी मैंने एनालिसिस करी। अलग अलग फोरम्स पे जाके मैंने चेक किया, अलग अलग एंगल से मैंने वो एनालिसिस करी, और मैंने कुछ उसके बिंदु मेंशन किए। उसके कुछ बिंदु मैंने नोट डाउन किए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इस पे सोचिएगा गंभीरता से, मेरा रिक्वेस्ट है। आप इस पे ध्यान दीजिएगा और अपने मित्रों, अपने ग्रुप्स में, खास करके मेरा कॉलेज स्टूडेंट्स, जो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, प्रोफेसर्स, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में सोचिएगा और इसके बारे में अवेयरनेस जरूर फैलाइएगा। पहला जो रिस्क है वो है साइबर सिक्योरिटी का। यूएस में एक चेक पॉइंट रिसर्च नाम की एक कंपनी है जिसने एक रिसर्च किया, और उसने ये कहा कि चैट जीपीटी फिशिंग ईमेल्स और मालवेयर ईमेल्स लिखने के लिए कैपेबल है। अब ये फिशिंग ईमेल्स और मालवेयर ईमेल्स होता क्या है? मालवेयर होता क्या है? फिशिंग ईमेल्स ऐसा होता है कि जैसे आपके पास बहुत सारे ईमेल्स आते होंगे कि आप इतने करोड़ जीत गए, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए जिससे आपको वो पैसे मिल जाएंगे। आप जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोन का सारा डेटा वो सॉफ्टवेयर चोरी करता है, और चोरी करने के बाद आपके कार्ड से, आपके फाइनेंशियल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, बैंक डिटेल्स हैं, आपके एटीएम डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली वो आपके फ़ोन से कॉपी करता है और आपके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। ये होता है फिशिंग ईमेल्स। मालवेयर एक इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो अचानक से आपको एक मेल में आता है। मेल में आने के बाद आप जैसे उसको ओपन करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम हैक करता है। हैक करने के बाद वो आपके सिस्टम को लॉक करता है। जब आप चेक करते हैं उसको तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अप्रोच करते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए, तब आपका सिस्टम हम अनलॉक करेंगे।
नहीं तो आपका सारा डेटा, आपके पर्सनल डेटा हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल डेटा हो सकते हैं, आपके बिजनेस डेटा हो सकते हैं, किसी भी तरह का आपका क्रिटिकल डेटा आपके यदि लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में पड़ा हुआ है, वो उसको लॉक करता है, आपको धमकी देता है कि आपने यदि पैसे नहीं दिए तो ये सारा डेटा मैं पब्लिक में कर दूंगा। जब किसी का पर्सनल डेटा है, पब्लिक में नहीं देना चाहेगा, जाने देना चाहेगा, तो वो पैसे देता है। बेसिकली ठगी, ब्लैकमेलिंग, चीटिंग यहाँ से शुरू होती है। ये जो चैट जीपीटी है, ये ऐसे प्रोग्राम्स लिखने में ये कैपेबल है। अब ये समझिए कि चैट जीपीटी यदि किसी इस तरह के क्रुक्स के हाथ में, ऐसे फ्रॉडस्टर्स के हाथ में ऐसे सॉफ्टवेयर आएंगे और जब इनसे वो इस तरह के मेल्स लिखवाएंगे, ऐसे प्रोग्राम्स बनवा लेंगे, प्रोग्राम्स लिखवा लेंगे ऐसे टूल से, तो समझिए कि दुनिया में एक फ्रॉड का नया धंधा शुरू हो जाएगा, एक नया बिजनेस शुरू हो जाएगा फ्रॉड का, और इससे पूरी दुनिया परेशान हो जाएगी। हर छोटा मोटा आदमी एक दूसरे को ठगने की कोशिश करेगा। इस तरह के ठग लोग, ऐसे फ्रॉडस्टर से बचना है तो आपको पता है कि दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो एकेडमिशियंस के लिए है, एकेडमिशियंस के लिए है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो एकेडमिशियंस के लिए है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है वो एकेडमिक लोगों के लिए है। एकेडमिक लोग, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स। अब ये खतरा कैसे है? ये चैट जीपीटी कैपेबल है टेस्ट आंसर करने में, आर्टिकल्स लिखने में, एसे राइटिंग में और असाइनमेंट्स तैयार करने में। आप किसी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को एक टास्क दिया, एक असाइनमेंट दिया कि बेटा तुम जाओ और मेहनत करके ये असाइनमेंट पूरा करके लाओ। वो आया अपने घर और उसने चैट जीपीटी पे उस असाइनमेंट के क्वेश्चन डाले। चैट जीपीटी ने एक लंबा चौड़ा असाइनमेंट तैयार करके उस स्टूडेंट को सेकंडों में पकड़ा दिया। उसने उसको कॉपी पेस्ट मारा अपने सिस्टम पे, बिना किसी मेहनत के वो सो गया, सुबह गया अपने प्रोफेसर साहब को पकड़ा दिया, ये लीजिए ये असाइनमेंट, हो गया मेरा काम पूरा। अब प्रोफेसर साहब कैसे चेक करेंगे कि ये असाइनमेंट उस स्टूडेंट ने मेहनत करके बनाया है कि कहीं से कॉपी किया है? प्रोफेसर साहब उसको जमा कर लेंगे, चल स्टूडेंट का काम बन जाएगा। कितना बड़ा खतरा है। आपको बेकार करने की कोशिश की जा रही है, आपके दिमाग को डब्बा बनाने की कोशिश की जा रही है। सावधान रहिए। प्रोफेसर साहब लोगों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप चेक करिए अपने स्टूडेंट का मेहनत। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऑलरेडी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। फॉर्मन यूनिवर्सिटी जो यूएस में है, उसके प्रोफेसर डैरन हिक ने अपने एक स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दिया। उनका स्टूडेंट जब वो असाइनमेंट कंप्लीट करके उनके पास पहुंचा तो उन्हें डाउट था कि इसने चैट जीपीटी या किसी ऐसे टूल्स का यूज किया है और ये असाइनमेंट बनाया है। लेकिन उनके पास कोई हार्ड प्रूफ, जब उन्होंने स्टूडेंट्स को कन्फ्रंट किया, बैठा के ग्रिल किया और जब पूछना शुरू किया कि क्लाइंट पे, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने चैट जीपीटी का यूज किया है। जिसका नतीजा ये हुआ कि 4 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क में जितने पब्लिक स्कूल्स थे जो वहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर आते थे, उनके सारे स्कूल के सिस्टम से ये चैट जीपीटी और किसी भी तरह का एआई टूल कंप्लीटली बैन कर दिया गया। तीसरा जो मेन पॉइंट है जिसपे मुझे चैट जीपीटी से प्रॉब्लम है वो है एथिकल कंसर्न। अब एथिकल कंसर्न क्या है? पहला है कि डेटा की लेबलिंग। अब इसमें जो भी डेटा आ रहा है, ये डेटा की लेबलिंग करने वाले लोग कौन है?
जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस डेटा की कैटेगरी क्या होगी। डेटा की अलग अलग कैटेगरी जो इंटरनेट पर बैन किया जाता है, जिसमें सेक्सुअल एब्यूजिव वर्ड्स, वायलेंस टाइप के वर्ड्स, रेसिज्म वाले वर्ड्स, इन तरह के वर्ड्स को कैटेगराइज करने वाले ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं अफ्रीकन कंट्रीज के $1 आधा डॉलर पर आवर पे काम करने वाले लोग। इनके लिए इस तरह के कंटेंट पे काम करना इनके लिए मेंटल टॉर्चर जैसा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एब्यूजिव है और ऐसे लोगों से दूर रहना है। इस तरह के काम कराने से आम पब्लिक पे, वहाँ के पब्लिक पे जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है। दूसरा इसका जो बी पार्ट है वो है जेल ब्रेकिंग का। अब जेल ब्रेकिंग से आप ये मत समझिए कि कोई जेल से निकल के भाग गया या किसी तरह का उसको जेल की दीवार फांद के भाग गया, सुरंग खोद के भाग गया, पुलिस वाले को मार पीट के भाग गया, पैसे खिला के भाग गया। ये जेल ब्रेकिंग एक टेक्निकल टर्म है। यहाँ पे जेल ब्रेकिंग का मतलब है कि चैट जीपीटी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक कनाडियन जर्नलिस्ट ने चैट जीपीटी को ऐसा मैनिपुलेट किया कि उसने वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पे देशद्रोह का इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी से निकलवा लिया। इस तरह से उसने प्रोग्राम को हैक किया और अपना प्रोग्राम डाला कि चैट जीपीटी ये बताने लगा कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो देशद्रोही हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का ट्रीजन का आरोप लगा हुआ। इस पे लोग ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि रसिया का जो यूक्रेन पे इन्वेजन है, जो आक्रमण है, वो सही है। जर्मनी में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में गैस चैम्बर में झोंक के मार डाला, वो सही है। मोलोटोव कॉकटेल बनाने की इंफॉर्मेशन मिल रही है। इस पे न्यूक्लियर बम बनाने की इंफॉर्मेशन मिल रही है ये हैकिंग के बाद। तो ऐसे सिस्टम से, ऐसे टूल्स से भगवान बचाए। आप सभी को सावधान रहना है। अपने बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना है। शिक्षा जो है वो मेहनत करने से आती है। कोई भी बच्चा मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, खुद से मेहनत करेगा, तो उसके अंदर सवाल पूछने की, सवाल को समझने की, दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी एक बात है, लेकिन उस जानकारी को सही तरीके से यूज कैसे करना है, वो जो एजुकेशन और लिटरेसी के बीच का जो फर्क है, क्रिटिकल माइंड डेवलप होने में ये सबसे बड़ा बाधक है। हर चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं होती दुनिया में। तो आप अपने बच्चों को, खास करके प्रोफेसर साहब, लोगों से और पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को इसके बारे में अवेयर कराइए, उनको इसके बारे में समझाइए कि चैट जीपीटी का यूज करना उनके लिए कितना घातक हो सकता है। तो चैट जीपीटी के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।